हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी कैन जिसमें एसएसजीडी एग्जाम 2023 1 मार्च के फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था, कर्नाटक की नृत्य शैली कौन सी है? तो यक्षगान कर्नाटक की नृत्य शैली है, स्पेशली मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बाकी डोलू कुनीता नृत्य, नागमंडला नृत्य, जुड़ू हेली नृत्य, कृष्ण पारिजात नृत्य और भूता आराधना नृत्य, ये सभी नृत्य शैलियाँ भी कर्नाटक की है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। बेलाटा कर्नाटक राज्य की मूल नृत्य शैली है और यह एक नृत्य शैली है जिसमें नृत्य और नाटकीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से महाकाव्यों को दर्शाया गया है और यह महाभारत और रामायण की पौराणिक कहानी पर केंद्रित है। यह सामान्य फसल के मौसम के अंत में किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद का सत्र किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 85 में आता है। अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति और संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देता है जैसे उचित समझे। राष्ट्रपति 2 सत्रों के बीच 6 महीनों के अंतराल से अधिक नई अंतराल पर सदनों को बुला सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट के पॉइंट अपना, भारत संविधान के अनुसार संसद का वर्ष में कम से कम 2 बार सम्मेलन यानी 2 सत्र होना आवश्यक होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाक जल डोंगरों मध्य किसके मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, इन दोनों देशों के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल डोंगरों मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह उत्तर पूर्व बंगाल खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी से जोड़ता है और यह श्रृंखला तमिलनाडु में पंबन, रामेश्वरम द्वीप पर धनुषकोडी और श्रीलंका में मन्नार खाड़ी के बीच स्थित है, मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी को कौन करवाता है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई प्रतिवर्ष इसका आयोजन करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष सीईओ कौन है? तो अविक सरकार इसका राइट आंसर हो जाए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे आमतौर पर पीटीआई के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 500 से अधिक भारतीय समाचार पत्रों के बीच एक गैर लाभकारी सरकारी संस्था है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो 10 वर्ष के बाद की जाती है। 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना आमतौर पर 10 साल के बाद की जाती है। जनगणना देश के आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक आर्थिक जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखने इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है और समानता का यह अधिकार सभी विदेशियों और भारतीयों पर लागू होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो ये कथन के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया था और जीएसटी को लागू करने के लिए संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक संक्षिप्त CAB संसद में पेश किया गया था और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 18 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 को मतलब पूरे देश में लागू कर दिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाने वाले एक समान अप्रत्यक्ष कर था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पुणे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया था और 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का उद्देश्य लोकमान्य तिलक की स्थायी विरासत का एक सम्मान करना है और नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं। तो ये पे आपको ध्यान रखना। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार का उद्देश्य लोगों तिलक स्थायी विरासत सम्मान प्रदान करना है और 41वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
मतलब इस पुरस्कार को पाने वाले, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? हम्पी में थी। हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य राजधानी के रूप में कार्य किया था। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर है। वर्तमान में हम्पी हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीच बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर माना जाता है, तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित, असम इसका राइट आंसर हो जाए। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जो क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम की धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के प्रदर्शन केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नृत्य के इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित है, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। वे उनके स्पष्ट और तेज एक हारा तान के लिए जाने जाते हैं, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कैसे होते हैं? तो कल्याणकारी होते हैं, कल्याणकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DPSP समाजवाद सिद्धांत, ये वे सिद्धांत है जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये सिद्धांत देश का शासन चलाने के लिए मौलिक सिद्धांत है और विधि निर्माण की प्रक्रिया में सिद्धांत लागू करना राज्यों को कर्तव्य होगा, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है, तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना मोनिटम से कौन शामिल है? मोनिटम से कौन शामिल है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो नीना प्रसाद है, नीना प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाए। नीना प्रसाद केरल के शास्त्रीय नृत्य रूप मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। नीना प्रसाद एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है जो कई वर्षों में से इस कला को सक्रिय रूप से प्रचारित और संरक्षित कर रही है, तो ये फैक्ट है, ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोहा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने किसका उपयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का किया था, कुल्हाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की कुल्हाड़ियों का आविष्कार प्रारंभिक मानव द्वारा किया गया था। उनका उपयोग जानवरों का शिकार करने, खेती करने और जंगली जानवरों से सुरक्षा पाने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग खाना पकाने और गर्म करने के लिए पेड़ों के से लकड़ी काटने के लिए भी किया जाता था, तो इसे फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कानून और न्याय किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? तो कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय है और विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 लागू किया गया था, तो विधि और न्याय मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बालक राव किस नृत्य से संबंधित हुई? बालक राव नृत्य से संबंधित तो मुझे कोई इसका क्वेश्चन नहीं मिला। ये एक बालक राव की बात करें, बालक कृष्ण राव हिंदी के कवि एवं संपादक थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की माध्यम पत्रिका के पहले संपादक बने एवं भारत सरकार का आकाशवाणी विभाग में भी ये रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BCCI से कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो BCCI की बात करें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को क्रिकेट में ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दिल्ली के रोशनारा क्लब में खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा की गई थी। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम में है, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है? तो बेमेल चीज़ों का मिश्रण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था मन का एकाग्र होने के लिए एक शब्द क्या होता है? तो एकाग्र चित्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नभ, अनंत, अंबर, पुष्कर, शून्य, तारापंथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन और अंबर, ये सभी होते हैं अंबर मतलब
आकाश के पर्याय होते तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, तो नकारात्मक होता है। एक क्वेश्चन पूछा आध्यात्मिक का भौतिक मतलब विलोम शब्द क्या होता है, तो भौतिक होता है। बादल का विलोम शब्द पूछा था, लेकिन इसका कोई विलोम शब्द नहीं होता है, क्योंकि जब बादल का पर्याय शब्द में, जबकि इसका बादल का विलोम शब्द नहीं होता है, बादल का पर्याय शब्द होता है। और बादल का अर्थ की बात करें तो अर्थ मतलब बारिश या बरसात होता है, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि बादल के अपोजिट कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं होती। आकाश से ही बादलों का निर्माण होता है, तो आकाश बादल का विलोम शब्द नहीं हो सकता, इसलिए बादल का कोई विलोम शब्द नहीं होता। बाकी आप बताना कि बादल का विलोम शब्द पूछा गया था और ऑप्शन में क्या दे रखा था। यदि कुछ और पूछा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का, जल से संबंधित गद्यांश आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के 4th शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा, मतलब नेक्स्ट आपका एग्जाम खत्म होगा, उसका एनालिसिस लेके आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उसका एनालिसिस देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।